नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी एजुकेटेड में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में। हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले यानी 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में अस्तित्व में आई थी, परंतु विभिन्न विद्वानों के इसके बारे में अलग अलग मत है। जैसे सर जॉन मार्शल इसका जो कालक्रम है वो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच का मानते हैं, और आर.ई.एम. व्हीलर इसका जो कालक्रम है वो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं कि इस कालक्रम के बीच में यह अस्तित्व में आई और इसका विकास भी हुआ और इसका पतन भी हो गया था। परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार यानी जो पुरातात्विक चीज़ें हमें वहाँ से मिली है उससे आयु का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है तो उसका जो कालक्रम है वो 3500 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। प्रारंभिक चरण 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है, यानी और सभ्यता जब अस्तित्व में आई थी, और विकसित चरण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है कि इस काल के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ था। उत्तरकालीन चरण 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास यह सभ्यता पतन के मार्ग पर चल पड़ी थी और 1200 ईस्वी पूर्व आते आते और इस सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो चुका था। अब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तक हम हड़प्पा सभ्यता के 1000 से ज़्यादा केंद्रों को डिस्कवर कर चुके हैं। जो यह सभ्यता थी यह पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे रोड से, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीर नामक एक स्थान है वहाँ तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई है। यह जो सभ्यता है वह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत बड़ी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। 1826 में चार्ल्स मिशन भारत आया था तो उस टाइम सबसे पहले हड़प्पा का नाम लिया गया था, और फिर 1856 में ब्रॉन्टन बंधु लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें कुछ पुरानी ईंटें और कुछ अवशेष प्राप्त हुए, परंतु उस टाइम इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी लोग भारत का जो इतिहास है वो वैदिक काल से ही स्टार्ट मानते थे। परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ में आर.डी. दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करके कुछ अवशेष प्राप्त कर लिए और यह साबित कर दिया कि वैदिक काल से पहले भी भारत में एक सभ्यता थी। सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई है वो है हड़प्पा, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। हड़प्पा जो नगर है इसकी खोज 1921 ईस्वी में आर.बी. दयाराम साहनी ने की थी। यह नगर आज का जो पाकिस्तान है उसके मिंटोगुमरी जिले में स्थित है। यह लाहौर से 100 किलोमीटर दूर है। यह जो नगर है यह सबसे जितनी भी हड़प्पा सभ्यता हमें प्राप्त हुई है उसमें सबसे बड़ा है। यह मोहनजोदड़ो से भी बड़ा नगर है। यहाँ से हमें घर, मुहरे, बर्तन और मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इस नगर की सबसे खास बात यह थी कि यह जो नगर था यह चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। शायद इसका निर्माण शत्रुओं से बचने के लिए किया गया होगा। यह नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। दूसरे नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें 7 लेयर्स प्राप्त होती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो नगर था वो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था। इस नगर से हमें बर्तन, घर, अन्नगार, स्नानागार, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के और मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खास बात यह थी कि यहाँ से हमें एक बहुत विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस पर एक मूवी भी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन हीरो है। टाइम लगे तो देख लीजिए, उसमें विस्तार से उस स्नानागार के बारे में बताया गया है। 3 पे आता है चंदड़ू। इसकी खोज 1931 में N.G. मंजुमदार ने की थी। इसकी हमें 2 लेयर्स मिली है, यानी यह 2 बार उजड़ा और 2 बार बसा था। यह जो नगर था यह मन के बनाने और शंख की कटाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ से हमें मन के धातुकर्म, तांबे के उपकरण और बहुत सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं। 4 पे आता है सुतकांगे डोर। इसकी भी खोज 1931 में सर ओरलस्टाइन ने की थी। यह नगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
इस नगर की विशेषता यह है कि हमें इस नगर से एक बंदरगाह प्राप्त हुई है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्री मार्ग से हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। तो नंबर 5 आता है कालीबंगन। यह भारत में राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज 1935 में ए घोष ने की थी। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी यह जो केंद्र था वो काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से हमें बर्तन, आभूषण और अग्नि की वेदिका प्राप्त हुई है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम आग की पूजा की जाती थी, यानी यज्ञ भी किए जाते थे। इसकी खोज 1955 में SN राव ने की थी। लोथल भारत में गुजरात में स्थित है। यह समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से व्यापार भी होता था, यानी यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा यहाँ से हमें बाट, घर, नालियों की उत्तम व्यवस्था और बर्तन, आभूषण, मुहरे आदि प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी खोज JP जोशी ने 1967 या 68 के बीच में की थी। यह भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। भारत में हमें जितने भी केंद्र मिले हैं, जितने भी नगर मिले हैं, धौलावीरा उन सबसे बड़ा है। यह 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंचाई के लिए जलाशयों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा यह मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से हमें बर्तन, आभूषण और मन के तो प्राप्ति हुई। तो नेक्स्ट है संगोल। इसकी खोज RS विशिष्ट ने 1968 में की थी। जिस प्रकार हमें मोहनजोदड़ो से 7 परतें मिली है, उसी प्रकार हमें संगोल से 6 परतें मिली है। जो सबसे निचली परत थी, वहाँ से हमें बर्तन, आभूषण, दाने, मन के प्राप्त हुए हैं। RS विशिष्ट का यह कहना है कि पाटलिपुत्र की तरह जो संघोल नगर था वो चारों तरफ से पानी की गहरी खाई से भरा हुआ था, ताकि शत्रुओं से इस नगर की रक्षा हो सके। यह नगर भारत में पंजाब के लुधियाना में स्थित है। सो नेक्स्ट है मिताथल। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज सूरजभान ने 1968 में की थी। यहाँ से हमें बर्तन, आभूषण, मोहरों के साथ साथ बाट और हाथीदान से बनी हुई पिन्ने और खलियान, अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ से उत्तम भवन निर्माण कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है बनावली। इसकी खोज 1973 में RS विशिष्ट ने की थी। यह नगर हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा हमें मांडा, राखीगढ़ी, बनावली, डाबरकोट, अमरी, कोट डीजी, रंगपुर से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।